हेलो स्टूडेंट्स। बेटे उस दिन हमने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट की पोइम पढ़ी थी, तो आज पेज नंबर 51 खोलिए और ये देखिए इसके सॉल्यूशंस लेकर आए हैं हम आज वर्किंग विद पोइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक। पहला स्टैंजा पढ़ें और उसके बारे में फिर सोचना है। सोच के ये दो प्रश्न है, इनका आंसर देना है। इज़ मैकेविटी अ कैट रियली? क्या सचमुच में मैकेविटी एक बिल्ली है? सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? अगर नहीं है तो फिर कौन है मैकेविटी? तो पहले का आंसर नोट कर लो, नो, मैकेविटी इज़ नॉट ए कैट रियली। मैकेविटी असल में एक बिल्ली नहीं है। आंसर है इसका सेकंड पार्ट का, इफ़ नॉट वाई हु कैन मैकेविटी बी? मैकेविटी कौन हो सकती है? मैकेविटी इज़ जस्ट ए फिक्शनल करेक्टर। फिक्शनल होता है काल्पनिक, वो एक काल्पनिक करेक्टर है क्रिएटेड बाय द पोएट हुज एक्शंस रिजेंबल दोज ऑफ अ क्रुक्स। क्रुक्स कौन होते हैं? जो गलत काम करने वाले होते हैं, क्रिमिनल्स टाइप। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आ गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमने इनको कंप्लीट करना है। तो इसका सीधा सॉल्यूशन देख लो, आप अपनी बुक के ऊपर ही नोट कर लेना, ये सीधा ही बाद में अपनी कॉपी पे सही कर लेना। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, अ मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु डैश। तो मास्टर क्रिमिनल कौन हो सकता है? हु कैन डिफाई द लॉ, जो कानून से बच जाए, कानून से बचने के सब तरीके उसको पता हो, तभी वो मास्टर क्रिमिनल है। अगर वो पकड़ा गया फिर काहे का क्रिमिनल? मास्टर क्रिमिनल। सेकंड पॉइंट, द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड बिकॉज। स्कॉटलैंड यार्ड कौन है? एक पुलिस है वहाँ की, स्कॉटलैंड की। वो बैफल्ड हो चुकी है, कंफ्यूज हो चुकी है, बिकॉज वेन एवर दे रीच द सीन ऑफ क्राइम दे कैनॉट फाइंड मैकेविटी। कि जब भी वो क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी वो क्राइम की जगह पर पहुंचते हैं, सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचते हैं, दे कैन नॉट फाइंड मैकेविटी, वहाँ पे वो मैकेविटी को ढूंढ नहीं पाते। थर्ड फिल इन द ब्लैंक, डैश बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन दैम। अब इसको पहले ही जो खाली स्थान है उसको फ्रेज भरनी पड़ेगी हमें, वो लिख लेते हैं, नो बडी कैन कैच मैकेविटी एट द सीन ऑफ क्राइम बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर दैन दैम। ठीक है जी, मैकेविटी को क्यों नहीं पकड़ा जा सकता था? क्योंकि वो सीन ऑफ क्राइम से पहले ही चला जाता था। इसका थर्ड क्वेश्चन आ गया है, अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। जूल्स वर्न ने कहा है ये कि जो बिल्ली है वो मैं पक्का कहता हूँ कि जो बिल्ली है वो बादलों पर भी चल सकती है। विच लॉ इज़ मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। यहाँ पर मैकेविटी कौन से लॉ को तोड़ रही है? इन द लाइट ऑफ द अबव कमेंट मैकेविटी इज़ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपने अपनी साइंस की बुक में बेटे पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण, कि जो भी चीज़ आसमान में जाती है वो नीचे धरती की ओर गिरती है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है जो कैट है वो क्लाउड्स के ऊपर चल सकती है विदाउट कमिंग थ्रू, उनके बल्कि बादलों के बीच में से नीचे नहीं गिर रही बल्कि बादलों के ऊपर चल सकता है मैकेविटी। तो इट मीन्स वो नीचे नहीं गिर रहा है, तो किसके ऑपोजिट चल रहा है, किसके उल्ट काम कर रहा है? वो गुरुत्वाकर्षण के, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो आंसर लिख लो ध्यान से, इन द लाइट ऑफ द अबव कमेंट मैकेविटी इज़ ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। फोर्थ पॉइंट, रीड स्टैंजा 3, तीसरा पहरा पढ़ना है आपने। डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 और 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो मैकेविटी को आपने 2 या 3 वाक्यों में डिस्क्राइब करना है, उसका बारे में बताना है आपने। तो लिख लीजिए, देखो नीचे हमने बना रखा है, मैकेविटी इज़ ए जिंजर कैट हु इज़ वेरी टॉल एंड थिन with sunken eyes
and brow deeply lined with thought. While its head is highly domed, its coat is dusty and whiskers are uncombed. Whiskers क्या होती हैं? उसकी मूँछें, ठीक है. It sways its head from side to side and it is always wide awake even when one thinks that it is half asleep. तो ये उसका करेक्टर स्केच है. करेक्टर स्केच नहीं, उसका जो पर्सनैलिटी है बाहर से दिखने का वो बता रखा है, ठीक है जी. अब ये आगे हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है. पहला है मैकेविटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट. मैकेविटी जो है वो एक आम बिल्ली नहीं है. सही है गलत है? सही, ट्रू, ठीक है. सेकंड, मैकेविटी कैन नॉट डू वाट अ फ़कीर कैन ईज़िली डू. मैकेविटी वो नहीं कर सकती जो एक फ़कीर ईज़िली कर सकता है. क्या ये सही है कि गलत? गलत है, इसको लिखेंगे फॉल्स. थर्ड, मैकेविटी है सुपर नेचुरल पावर्स. हाँ जी, मैकेविटी है सुपर, उसके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं. क्या ये सही है कि नहीं? सही है, तभी तो वो हर बार क्रिमिनल क्राइम सीन से पहले ही चला जाता है. तो इसको ट्रू कर देंगे. वैसे क्या किसी बिल्ली के अंदर सुपर नेचुरल पावर हो सकती हैं? नहीं हो सकती. ये हमने पोइम के अनुसार इसका आंसर दिया है, ठीक है. किसी भी जीव में सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होती. फोर्थ, मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट. क्या मैकेविटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहनता है, बहुत ही स्मार्ट है और ब्राइट है? नहीं. हमने अभी कैरेक्टर स्केच पढ़ा था, उसके अंदर क्या बताया था कि उसके मूँछें भी उलझी हुई हैं, गंदे से कपड़े हैं, ठीक है. तो फोर्थ का आंसर हुआ फॉल्स. मैकेविटी इज़ नॉट वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट, ठीक है. और फिफ्थ देखिए, मैकेविटी इज़ ए स्पाई, अ ट्रिक्स्टर एंड अ क्रिमिनल और रोल्ड इन वन. तो कहते हैं जो मैकेविटी है वो हो सकता है एक जासूस है, एक ट्रिक्स्टर है जो ट्रिक के साथ किसी को फंसा लेता है अपने झांसे में, और एक क्रिमिनल है, ठीक है. तो कहते सारे के सारे उसके गुण उसी के एक के अंदर ही हैं. क्या ये सही है कि गलत? ये बिल्कुल सही है, तो आंसर लिख देंगे ट्रू, ठीक है जी. हैविंग रेड द पोइम, 6 क्वेश्चन देखिए ये. हैविंग रेड द पोइम, ट्राई टू गेस whether the poet is fond of cats. If so, why does he call मैकेविटी a fiend and monster? तो कहता है आपको क्या लगता है कि जो पोइट है वो बिल्लियाँ उसको बहुत पसंद हैं? अगर हाँ तो वो उसको फाइंड और मॉन्स्टर क्यों बोल रहा है? अब इसका आंसर देखिए. यस, इट सीम्स लाइक द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स. हमें लगता है कि जो पोइट है उसको बिल्लियाँ बहुत पसंद है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स. ही कॉल्स मैकेविटी अ फाइंड and a monster because he might have wanted to portray an evil side. कहते हैं उसने बिल्लियों को, मैकेविटी को फाइंड और मॉन्स्टर इसलिए कहा है क्योंकि वो उसको एक शैतानी रुख में पेश करना चाहता है. He might have used a cat in order to create a negative character who is a criminal and escapes easily from police. कहता है उसने बिल्ली को जानबूझ के एक नेगेटिव कैरेक्टर में लिया है ताकि वो दिखा सके कि वो बिल्ली क्रिमिनल है और पुलिस के आने से पहले ही आसानी से भाग जाती है. द क्विक मूवमेंट्स ऑफ अ कैट एंड इट्स मिस्टीरियस आइज माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड हिम टू क्रिएट दिस ईविल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ कैट. कहते ये जो ईविल कैरेक्टर उसने बनाया है पोइट ने, उसने बिल्ली के साथ उसको क्यों कंपेयर किया? क्योंकि आपने देखा ही होगा जो बिल्ली की आइज़ होती हैं वो कितनी रहस्यमयी सी होती हैं ना, गहरी सी, और उसकी जो मूवमेंट्स हैं कितनी क्विक मूवमेंट्स करती है बिल्ली. बिल्ली को पकड़ना आसान नहीं है ना. तो ये सब चीज़ें उसको एक ईविल कैरेक्टर के साथ जोड़ती हैं, तो उसने ये सब चीज़ें उसको यूज़ कर ली.
7th, has the poet used exaggeration for special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. Yes, the poet has used exaggerations such as the cat's defiance of gravity and it being called monster of depravity and find in order to enhance the mystery surrounding the cat. तो एग्जैगरेशन होती है जो हम बड़ी गप हाँक देते हैं, जो बड़ी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं मसाला लगा के। तो यहाँ पे पोइट ने जो कहा था ना, बिल्ली बादल के ऊपर चल सकती है और गुरुत्वाकर्षण के उलट चल सकती है, नीचे नहीं गिरेगी, तो ये उसकी एक बड़ी मसाला लगा के की हुई बात है ना। तो सिंस द कैट इज शोन टू बी सुपर फास्ट एज नो बडी फ्रॉम द स्कॉटलैंड यार्ड टू द फ्लाइंग स्क्वाड कैन कैच इट ऑन द सीन ऑफ क्राइम, these exaggerations have been used by Eliot to lay stress on this monstrous as well as surprising and mysterious nature of McCavity. तो ये जो दिखा रहे हैं कि उसको McCavity को ना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस पकड़ सकती है ना फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ सकी, क्योंकि वो पहले ही क्राइम सीन से भाग जाता है, एस्केप हो जाता है, और ये सब चीज़ें भी उसको एक मिस्टीरियस नेचर बनाती हैं जो एग्जैगरेशन है। और ये 4 लाइंस हैं पोइम में से लिखी हुई, ठीक है, जहाँ पे नज़र आता है कि ये जो पोइट है उसने एग्जैगरेशंस यूज़ किए हैं, ठीक है। पहला है ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, he is found in feline shape, a monster of depravity। तो ये चारों चीज़ें हैं जो एग्जैगरेशन शो करती हैं उसकी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही था हमारा। ये सॉल्यूशंस अब सब ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर बेटे कर लेने हैं, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स को बुक के ऊपर ही कर लो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाते हैं।